हेलो बच्चों। तो आज एग्ज़ाम एक्सप्रेस सीरीज़ में ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का टेस्ट है। बहुत केयरफुली टेस्ट को देना। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर आंसर कहाँ मिलेंगे। आंसर एकदम लास्ट में थैंक यू के बाद आंसर की शीट आती है, उसको आप ध्यान से पॉज करके देखिए और उससे टैली कीजिए। इन केस किसी में कन्फ्यूज़न होता है आप कंफर्म कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर वाकई में आपका सही है पॉइंट। क्योंकि होता क्या है कि ए का बी, बी का सी, सी का डी इस तरह टाइप करने लगो तो कभी-कभी क्या एक आध बटन इधर-उधर हो गई, तो बात सही है कि अगर आपकी समझ में आता है तो उसको आप बताइए। मैं टाइटल बार में उसका करेक्ट आंसर लिख देता हूँ। एक बार आप जो है जब भी डाउट हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में लिखने के पहले एक बार आप टाइटल बार देख लिया करो, है ना? कि कहीं उसमें सर ने करेक्ट तो नहीं किया है। अगर करेक्ट किया है तो आप उसको फॉलो कीजिए एज़ इट इज़। क्वेश्चंस सारे वही हैं जो मैं ऑलरेडी पहले प्रीवियसली करा चुका हूँ। बाकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार है आप लोगों का। वजह ये है कि सोचिए ये वही एमसीक्यू हैं जो ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाए हुए एमसीक्यू में अगर आपके आउट ऑफ 50 34 40 सही हो रहे हैं तो जब नए एमसीक्यू आएंगे तब क्या स्टेटस होगा आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज पुट कर दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं हो रहा है। एग्जाम में थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट होने के चांस हैं, हो सकता है क्वेश्चंस इन्हीं में से रहेंगे ये श्योर है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। ठीक, खैर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट फिर से वही कहता हूँ कि एक जो है रफ पेपर ले लीजिए, उसमें 1 से 50 तक की गिनती लिख लीजिए, नंबर्स लिख लीजिए और उसके बाद आप अपना आंसर करना चालू कीजिए और उस पे ABC लिख लीजिए। लास्ट की जब लास्ट का सेकंड आता है, लास्ट की स्लाइड आती है तो उस पे क्या आंसर सीट है आपकी, वहाँ से आप जो है क्या कर सकते हो, अपने आंसर टैली कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टेस्ट। मैं फिर वही बोलता हूँ, शांत हो जाऊंगा, आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको मॉनिटर करता रहूंगा। ठीक, ओके। बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चंस को 2 या 3 बार पढ़िए, उसका ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि इसके नीचे आपको आंसर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बच्चे बोलते हैं सर समझा के बताइए। अरे समझा के ही तो पहले पढ़ाया गया, एग्जाम में कोई थोड़ी ना समझाएगा आपको। ठीक है, तो आप पढ़िए, आंसर दीजिए और उसका लास्ट में आप टैली कर लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं क्लियर करूंगा। जवाब तो मैं वैसे भी सबका देता हूँ, है ना।
बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए और आंसर टिक करते रहिए। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल चीटिंग मत कीजिए। जितना सही होता है, जितना ईमानदारी से आता है, वही लिखिए, क्योंकि बच्चों अब क्या एग्ज़ाम का टाइम है, आप अपने आप को चीट नहीं कर सकते। समझ गए? और जो भी चीटिंग का दिमाग में है कि एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल जाएगी, वो एक अलग केस हो गया। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो क्या करोगे? समझ गए? इसलिए अपने पे भरोसा करना सीखिए। राइट? और वो कब होगा? जब आप खुद पढ़ाई करोगे। तो केयरफुली क्वेश्चंस करते रहिए। इतने एमसीक्यू एग्ज़ाम के पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। ठीक? वैसे भी इस तरह की सीरीज़ आपको किसी चैनल पे मिलेगी ही नहीं, किसी पे भी नहीं। ठीक है? तो केयरफुली करते रहिए, हर तरह से ख्याल रखा जाएगा आपका। अप्रॉक्स कोशिश करता हूँ कि आपको 30 सेकेंड एटलीस्ट वन क्वेश्चन के लिए मिले। एग्ज़ाम में तो लगभग आपका 1.5 मिनट मिल जाएगा, है ना? अप्रॉक्स 1.5 मिनट के आसपास आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो 1.5 पौने 2 मिनट, है ना? तो लगभग जो है 30 सेकेंड में देता हूँ कि 30 सेकेंड में अगर आप कर ले रहे हो, इट मीन्स गुड। और कुछ लोगों को लगता है कि टाइम ज़्यादा है या टाइम कम है, तो बिल्कुल टाइम ज़्यादा कम नहीं, जितना भी टाइम आपको मिलता है आप बार बार उसको रीड कीजिए और आदत में रखिए। आदत एक बार सुधर जाएगी तो एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करते रहिए। ये मत सोचिए कि अरे मैंने तो कर लिया फटाफट। फटाफट करने की आदत ही छोड़ दो। टाइम मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए।
ध्यान से करिए, यही क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर दिलाएंगे। पास कराने के साथ साथ यहाँ मैटर अब सिर्फ पास होने का नहीं रह गया है, मैटर हो गया है अच्छे नंबर लाने का। राइट। तो हमारी तैयारी अब ऐसी होनी चाहिए कि सबके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। और वो कैसे होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देके, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करके। ओके। बहुत सारे एमसीक्यू प्लेलिस्ट में पड़े हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, ढेरों एमसीक्यू पड़े हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहाँ से उसको कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। तो ये आपके लिए क्या बेटर, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप लोग खुद काफ़ी समझदार हो, है ना। क्वेश्चन को एकदम केयरफुली पढ़िए, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगे उसको कई बार, पहले तो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के क्वेश्चन समझिए
कि आफ्टर ऑल क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जब ये समझ में आएगा उसके बाद आप ऑप्शन पे आइए। समझे?
42 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। टाइम इज़ रनिंग आउट। केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और ब्लैंक पेज पे लिखते रहिए कि 42 का कौन सा सही है, 41 का कौन सा सही है, और लास्ट में उसको जो मैंने आंसर शीट दे रखी है उससे आप मिला के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितने आपने सही किए। इससे आपको भी अंदाजा लगेगा अभी आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में बेटा एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। अभी ठीक है, मुझे एक्सक्यूज़ दे सकते हो सर, गलती से नहीं पढ़ाई हो पाई, ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई, सारे एक्सक्यूज़। लेकिन अगर फाइनल में ऐसा कोई एक्सक्यूज़ हुआ तो 1 साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए केयरफुल रहो। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैज़ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। इसके बाद थैंक यू की स्लाइड आएगी, उसके बाद आपकी आंसर शीट आएगी और जिससे आप मिलाएंगे कि आपने कितने सही और कितने गलत किए। इट मीन्स कि क्या स्टेटस है आपका, कितनी तैयारी है एग्ज़ाम की। जो हफ्ते भर बाद एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे आप किस जगह पे स्टैंड करते हो, आपको अपने आप को परखने का ये बहुत सही मौका है। देखिए और उस हिसाब से रातों दिन पढ़ाई कीजिए बच्चों। साल भर नहीं पढ़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हफ्ते भर अगर पढ़ लिए तो पास हो जाओगे। अच्छे नंबर दिला सकता हूँ मैं आपको, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हो तब। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करके आप लोग पढ़ते रहिए और आपके ये 50 क्वेश्चन पूरे। थैंक यू हैव कंप्लीटेड योर एग्ज़ाम एंड चेक योर आंसर एंड कमेंट योर कितने नंबर आए। ये आपकी आंसर शीट है, इसको आप देखिए और इससे मिला लीजिए कि कौन सा किसका सही है। ओके बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग मिला लीजिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। ओके बच्चों, बाय।